जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश की राजनीति में अब हलचल मच गई है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जैसी कि परंपरा है, ऐसी किसी भी आपात स्थिति में सभी दलों के नेताओं से विचार विमर्श किया जाता है, राय मशविरा होता है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का बयान तेजी से वायरल है। क्या कहा वाड्रा ने और कैसी प्रतिक्रिया रही बीजेपी की, इस पर बताएंगे आपको। दूसरी तरफ बात करें तो दो वीडियो ऐसे वायरल हैं जिन्हें देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। लगेगा क्या वाकई इंसानियत के लिए कोई जगह बची नहीं है। बने रहिएगा हमारे साथ पूरी खबर जानने के लिए। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, इस दुख की घड़ी में पूरा देश एक साथ खड़ा है। इस आतंकी हमले में किसी ने बेटा, किसी ने भाई, किसी ने जीवन साथी खोया है। कोई बंगाली बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई मराठी, कोई उड़िया, तो कोई गुजराती या कोई बिहारी का लाल है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा दुख, आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला किया है। हमला करने वाले आतंकियों और साजिश रचने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी और सजा मिलकर रहेगी। देश तो चाहता है कि प्रधानमंत्री आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिला दे, लेकिन इस पूरी आतंकी घटना पर अब राजनीति हो रही है। ताजा विवाद छिड़ा है कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के बयान को लेकर। ऐसे मौके पर वाड्रा ने ऐसा बयान दिया है जिससे आपको भी लगेगा किस हद तक सही है ये वाड्रा का बयान। वाड्रा ने आतंकी हमले को लेकर कहा है कि देश में मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं और ये घटना पीएम मोदी के लिए एक संदेश है। रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान को लेकर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है और अब वाड्रा से माफी की मांग की जा रही है। लैंड डील मामले में फंसे रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि हमारे देश में हम देखते हैं कि ये सरकार हिंदुत्व की बात करती है और अल्पसंख्यक असहज और परेशान महसूस करते हैं। यदि आप इस आतंकवादी कृत्य का विश्लेषण करते हैं, यदि आतंकवादी लोगों की पहचान कर रहे हैं, तो वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक विभाजन हो गया है। इससे इस तरह के संगठनों को लगेगा कि हिंदू सभी मुसलमानों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। देखिए, वाड्रा का इस तरह का बयान है। अब वाड्रा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा। उन्होंने कहा कि पहचान देखकर किसी की हत्या करना ये प्रधानमंत्री के लिए एक संदेश है, क्योंकि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं, अल्पसंख्यक कमजोर महसूस कर रहे हैं। ये बात ऊपर से आनी चाहिए। हम अपने देश में सुरक्षित और धर्मनिरपेक्ष महसूस करते हैं और हम इस तरह के कृत्य होते नहीं देखेंगे। तो वाड्रा को यह भी देखना चाहिए कि एक क्रिश्चियन की भी मौत हुई है, एक क्रिश्चियन को भी मौत के घाट उतारा गया है, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के सामने। मध्य प्रदेश के सुशील नथेलियानी, जो LIC के अफसर रहे, रॉबर्ट वाड्रा के बयान को भाजपा नेता अब माफी मांगने की बात कर रहे हैं। नलिन कोहली ने निंदनीय बताया है इसे। आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति ये किस तरह की संवेदनशीलता है, ये कहा है उन्होंने। ये आतंकियों की आड़ में प्रधानमंत्री को फिर से टारगेट कर रहे हैं, या वाकई पीड़ितों के लिए दुखी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का कहना है कि वे सरकार के साथ हैं, और दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा, जो नेहरू गांधी परिवार से हैं, ऐसे बयान देकर घटिया स्तर की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। वाड्रा ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो अक्सर आतंकवादियों की भाषा होती है। बीजेपी का कहना है कि वाड्रा अपने बयान के लिए माफी मांगे, और देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर ऐसे बयानों का मतलब क्या है, क्या साबित करना चाहते हैं रॉबर्ट वाड्रा। कांग्रेस पार्टी, नेहरू गांधी परिवार यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इस बयान के साथ खड़े हैं या नहीं। इधर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर रॉबर्ट वाड्रा के बयान को लेकर हमला बोला है। पूनावाला ने आरोप लगाया है कि वाड्रा ने ये बयान सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इशारे पर दिया है। पूनावाला ने गांधी परिवार पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि ये पाकिस्तानी आतंकवादियों का बचाव करने, इस्लामिक जिहाद के इस काले अपराध को सफेद करने और आतंकियों को क्लीन चिट देने, हिंदुओं को दोषी ठहराने और आतंक को सही ठहराने के लिए दिया गया सबसे शर्मनाक बयान है। उन्होंने 26/11 के बाद हिंदुओं को दोषी ठहराया। पुलवामा हमले के बाद उन्होंने सुरक्षा बलों को दोषी ठहराया। इधर कांग्रेस का कहना है कि हमारे गणराज्य के मूल्यों पर सीधा हमला है। ये कायराना और सुनियोजित आतंकी हमला है, जिसकी साजिश पाकिस्तान द्वारा रची गई।
हिंदू नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना पूरे देश में भावनाएं भड़काने की एक सोची समझी साजिश बताया कांग्रेस ने। कांग्रेस कार्य समिति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। देश भर में लाखों श्रद्धालु इस वार्षिक यात्रा में भाग लेते हैं और उनकी सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए ठोस, पारदर्शी और सक्रिय सुरक्षा उपाय तुरंत लागू किए जाने चाहिए। तो देखा आपने कांग्रेस कैसे दोनों पल्लों में बैठकर संतुलन बनाने की कोशिश करती है। दो तरफ से दो तरह की बातें करके कैसे 80% हिंदुओं का भरोसा जीत पाएगी कांग्रेस, ये सबसे बड़ी बात है। इधर दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें पाकिस्तानी उच्चायोग का एक कर्मचारी केक ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। सुबह से ये वीडियो तेजी से वायरल है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें सीधा सीधा आरोप पाकिस्तान पर है। ऐसे में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर केक लाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर किस खुशी में ये केक अंदर जा रहा है? हालांकि केक किस लिए और किन वजहों से मंगाया गया अभी ये साफ नहीं हो सका है। मीडिया के लोगों ने घेर कर पूछा, लेकिन केक ले जाने वाले ने अपना मुंह नहीं खोला। उससे यह भी पूछा गया कि वो कौन है और किसके लिए केक ले जाया जा रहा है, या फिर दूतावास में अंदर ऐसी कौन सी पार्टी चल रही है, किसने केक मंगवाया है। वहां पर मौजूद पत्रकारों ने कर्मचारी से कई तरह के सवाल किए। मीडिया ने उस कर्मचारी से बात करने की अलग से कोशिश की, लेकिन उनसे कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप इधर उधर जाता रहा, बाद में कमीशन के अंदर चला गया। इसके अलावा एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक गाड़ी में वही आतंकी बैठे दिखाई दे रहे हैं जिनके स्केच जारी किए गए हैं। वीडियो एक कार के अंदर बनाया गया है, जिसमें ये लोग उर्दू में अपनी खुशी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की खबर प्रधान पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह काफी तेजी से वायरल है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों का चेहरा आतंकियों के जारी स्केच से कितना मिलता जुलता है। वीडियो में युवक जिहाद की खुशी मनाते नजर आ रहे हैं। इनकी हंसी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने कोई बड़ा काम किया है। इनकी बेशर्मी भरी हंसी देखकर भारतीयों का तो खून खौल रहा है। निहत्थों को मौत देने के बाद यदि ये वीडियो बनाया गया है तो इंसानियत भी शर्मसार होगी। कश्मीर हमले के दोषियों के स्केच तो जारी हो चुके हैं। अगर ये वही है तो अब आप ही बताइए कि इनकी हंसी क्या संदेश दे रही है। विचार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।